तो वेलकम बैक गाइस। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं रोटेशन मोशन चैप्टर जिसका नेम है, और लेक्चर नंबर 1 आज हमसे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमसे का फर्स्ट टॉपिक है रिजिड बॉडी क्या होता है। हमसे रिजिड बॉडी क्या होता है। तो अब रिजिड बॉडी मतलब समझ लो जिसका शेप या डिस्टेंस फिक्स हो, शेप और डिस्टेंस फिक्स हो। देन शेप में नहीं बोलूँगा फिक्स, लेकिन बट डिस्टेंस फिक्स हो, ठीक है, उसे हम रिजिड बॉडी कहते हैं। जैसे आप जैसे ले सकते हो, जैसे मैंने एक ये रॉड ले लिया, मैं यहाँ पॉइंट ए और पॉइंट बी है। ओके, पॉइंट और ए बी है, मानो इसका मैंने बोल दिया यहाँ से यहाँ तक ये 5 मीटर है, तो मैं ऐसे ही मैं हॉरिजॉन्टल में रखूँ, फिर इसका 5 मीटर ही रहेगा। तो इट इज़ कॉल्ड रिजिड बॉडी, मतलब इसका शेप आप किसी भी टाइम के डिस्टेंस में चेंज नहीं हो रहा है। आप 2 घंटे बाद भी आओगे शेप इसका यही रहेगा, 10 घंटे बाद आओगे फिर यही रहेगा। आप कैसे भी इसका शेप रख दो, वर्टिकल रख दो, हॉरिजॉन्टल रख दो, नॉन हॉरिजॉन्टल रख दो, एक्सेक्ट आप किसी भी टाइप में रखोगे इस बॉडी का शेप वैसे ही रहेगा। मानो कि मैंने एक ये स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर में इसका मैंने लेंथ ले लिया 2 मीटर, सॉरी मैंने ये ले लिया, इसका मैंने 2 मीटर, मैंने यहाँ पर से 2 मीटर इसका लेंथ ले लिया यहाँ से यहाँ। मैं इसी रॉड को मैं अब वर्टिकली ऐसे रख रहा हूँ, तो इसका भी 2 मीटर की लेंथ ऐसे ही रहेगा। ये 5 आवर बाद आओ, ये 2 घंटे बाद आओ, इसके टाइम पे डिस्टेंस चेंज नहीं होता। इट इज़ कॉल्ड रिजिड बॉडी। तब नेक्स्ट टॉपिक के साथ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ इनर्शिया। सॉरी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मोशन ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, तो मोशन ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मैं पहले इंग्लिश में बोल देता हूँ, उसको मैं हिंदी में समझा देता हूँ। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी by virtue well of which time change in rotational motion, change in rotational motion क्या कह रही है। मोशन ऑफ इनर्शिया क्या कहती है, अगर कोई बॉडी मूव में है तो मूव में रहना चाहती है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो तो रेस्ट में रहना ही चाहती है। जैसे एक एग्जाम्पल एक डिस्क है, आप डिस्क को आप घुमा रहे हो तो मोशन में रहना चाहिए, अगर आप उसको रेस्ट में स्टॉप करके रखना चाह रहे हो तो रेस्ट में ही रहना चाहिए। दैट्स अ कॉल्ड मोशन ऑफ इनर्शिया। ओके, जैसे हम इसके मोशन ऑफ इनर्शिया में एक फार्मूला है जो पूरा रोटेशनल मोशन पूरा काम देगी या पूरा काम करती है। जैसे मोशन ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है, mr²। जिस मोशन ऑफ इनर्शिया को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं I और mr²। ओके, mr² क्या होता है, m होता है मास, r क्या होता है डिस्टेंस, फ्रॉम द एक्सिस होता है r। ओके, ठीक। तब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिक्स एक्सिस रोटेशन मोशन। इसको हम ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि आगे आपको लेक्चर में और पढ़ना है, बस यहाँ पे एक थोड़ा सा बेसिक्स में बता देता हूँ। फिक्स एक्सिस मोशन ऐसे होता है, मानो ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये v वेलोसिटी से आगे जा रही है, तो इसके साथ जो सेकेंड बॉडी अटैच होगी वो भी v वेलोसिटी के साथ आगे जाएगी। एक सेंटर, मानो ये कोई सेंटर है, उसके अबाउट ये घूमती रहेगी। मान जैसे एग्जांपल में फिक्स एक्सिस रोटेशन में मानो ये कोई डिस्क है, ठीक है, कोई डिस्क है, ये मूव भी कर रही है और आगे भी बढ़ रही है, मूव भी कर रही है, ये v वेलोसिटी के साथ मूव भी कर रही है और आगे भी ओमेगा के साथ मूव कर रही है, v वेलोसिटी के साथ आगे भी बढ़ रही है। तो इसे हम फिक्स एक्सिस रोटेशन मोशन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि 2-3 लेक्चर के बाद आप इसमें थोड़ा सा और अंदर जाएंगे फिक्स एक्सिस रोटेशन मोशन में। ठीक है, इसमें कुछ सवाल आते हैं, जैसे ये कोई एक बॉडी यहाँ पे कोई एक बॉडी है, मान लो एग्जांपल ले लो, कोई मास का बॉडी है, यहाँ से इसका डिस्टेंस है 3,2 और बॉडी का वेट है 2, तो इसका मोशन ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो इसका मोशन ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, अब हम इसे आप वाई एक्सिस और जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस में लेंगे। जैसे अब न्यूटन लॉ मोशन पढ़े होंगे वेक्टर के, जैसे आई कैप, जे कैप और के कैप होता है, इसको हम आई कैप में लेके ही चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट में निकालेंगे एक्सिस, एक्स एक्सिस के तरफ मोशन ऑफ इनर्शिया कितना होगा। जैसे एक्स एक्सिस की तरफ जानते हैं इसको 3 आई कैप और 2 जे कैप है। मैंने क्या बताया, मोशन ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr², मास कितना है 2, mr², मास कितना है 2 और डिस्टेंस मतलब
डिस्टेंस कितना है एक्सिस से, एक्सिस डिस्टेंस कितना है 3 आई कैप और 2j कैप। तो इसको हम ऐसे लेंगे, क्या हो जाएगा 6 आई कैप और प्लस 4j कैप। ओके, तो इसमें और हम और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। और इसमें कुछ न्यू कॉन्सेप्ट आता है, जैसे फर्स्ट है पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है। जैसे कोई पैरेलल है, मानो कोई एक बॉडी है, मानो एग्जांपल ले ली कि बॉडी है, ठीक है। इसके अबाउट ये मानो एक रॉड है, एक रॉड है, इसके पैरेलल में अबाउट में हम मानो कोई एक और बॉडी ले लिए, तो एक और बॉडी ले लिया हम, इसका पूछ रहे हैं मोशन ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मतलब कितने इसके अबाउट, इसके रॉड के अबाउट में कितना मोशन ऑफ इनर्शिया से ये घूम रही, कितने ओमेगा से घूम रही है। और सॉरी अबाउट, आप सब सेंटर ऑफ मास पढ़ के हो तभी इस लेक्चर को देखना, क्योंकि मैं ओमेगा की बात कर रहा हूँ। एंड अदर आप सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़े हो तो ये लेक्चर को मत देखना, ठीक है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता क्या है, अगर कोई सेंटर की ओर घूम रहा है, उसके अबाउट में कोई बॉडी के अबाउट में घूम रहा है, एग्जांपल मैंने रॉड है, रॉड के अबाउट में कोई अनदर बॉडी घूम रहा है, उसके सेंटर के अबाउट में, इस सेंटर के अबाउट में घूम रहा है, उसे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहते हैं। इसके हम ड्राइव में नहीं जाएंगे क्योंकि ड्राइव की कोई जरूरत है नहीं, पूरा इसकी ड्राइव पूरा मैथ ही है, ठीक है। तो इसके सीधे हम फार्मूला पे चलते हैं। फार्मूला क्या होता है, आई क्या होता है, जिसका अबाउट हम निकालना, मानो इसका अबाउट में कोई पॉइंट ए है, इसका अबाउट हम निकालने तो पॉइंट ए, और इक्वल टू आई सी क्या होता है, मोशन ऑफ इनर्शिया अबाउट ए सेंटर, मोशन इनर्शिया अबाउट सेंटर प्लस मास इंटू आर स्क्वायर। आर क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। कुछ नहीं, 2-3 फार्मूला आप यूज करोगे, आपको सिंपल लगेगा। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा हार्ड लग सकती है, बाद में आपको जाते हुए बहुत सिंपल लगेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। मानो एग्जांपल मैंने एक रॉड लिया, ठीक है, एक रॉड लिया। मैं बता देता हूँ रॉड और सबका मोशन ऑफ इनर्शिया कितना होता है। ये मानो कुछ हिंज मानो कोई इस पॉइंट के अबाउट रॉड का होता है, मोशन ऑफ इनर्शिया होता है ml/3 होता है, ठीक है। मानो रॉड अब हॉरिजॉन्टल में रखा गया हुआ, इसके पॉइंट्स के अबाउट मानो हम हॉरिजॉन्टल में रखते, फिर भी इसका मोशन ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा ml/3। ये हम जहाँ हमसे पूछेगा इस रॉड का मोशन ऑफ इनर्शिया बताओ किसी पॉइंट का अबाउट, तो हम यही यूज करेंगे, IC बोले तो इसी को IC बोलेंगे, ठीक है। अब अगर मानो कि कुछ एग्जांपल के टाइप पे हम समझते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। मानो एक रॉड ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये रॉड ले लिया। अब इसके अबाउट मैंने पूछ लिया, जस्ट क्या, एक मिनट, मैंने मानो इस पॉइंट के अबाउट मानो कोई मास m है, कोई मास m है, ठीक है। इसका अबाउट मैं पूछ रहा हूँ आपका मोशन ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो हम मैंने क्या होता है, पहले किसका आउट निकालना है, पॉइंट मानो ए है तो ए के आउट निकालना मोशन ऑफ इनर्शिया, और यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसका आउट हम कुछ पैरेलल लगा देंगे, ठीक है। अब इसके यहाँ पे से डिस्टेंस कितना होगा, आर होगा, ये एल होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, हम एल ही लेके चलते हैं। तो मोशन ऑफ इनर्शिया IC प्लस mr², ठीक है। तो IC मैंने क्या बोला था, सेंटर की ओर, सेंटर मतलब क्या, किस टाइप से हमको पूछ रहा है, हमको रॉड दिया हुआ है तो रॉड का हम मोशन ऑफ इनर्शिया लगाएंगे। तो रॉड का मोशन ऑफ इनर्शिया क्या नाम कहते, थोड़ी देर जस्ट मैंने बताया आपको, क्या होता है ml/3 होता है, ये आपको mr²/3 डिस्टेंस पे निर्भर करता है, आपको रेडियस में दिया है, लेंथ में दिया, प्लस मास है, ठीक है। यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है L, यहाँ से आपको क्वेश्चन में दिया होगा L डिस्टेंस, याद कर लें L², कितना हो जाएगा ml² प्लस 3 प्लस 4ml²/3, इसका हो जाएगा मोशन ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ए के अबाउट, ठीक है। इसके अबाउट इतना हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। अब ठीक है गाइज, आज का लेक्चर हम यहीं पे रख रहे हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब के लिए बाय, एंड अपना ख्याल रखना और पढ़ते रहना। थैंक यू।